न्यूज़ नाउ सीजी में आज हम बात करेंगे सनातन धर्म की। सनातन धर्म जो अभी राजनीतिक मुद्दा बना हुआ है। सनातन धर्म को लेकर तरह तरह की बातें हो रही हैं और इन सभी तमाम बातों के से रूबरू होंगे हमारे साथ देवेश मिश्रा जी हैं जो सनातन धर्म रक्षावाहिनी के राष्ट्रीय महासचिव हैं। इनसे हम उन तमाम सवालों के जवाब पूछेंगे जो सनातन धर्म को लेकर जो आज बातें हो रही हैं। देवेश मिश्रा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आप जिस तरह से अभी जो राजनीतियाँ चल रही हैं सनातन धर्म को लेकर, सनातन धर्म के लेकर कई तरह तरह की बातें हो रही हैं, हम शुरुआत वहाँ से करेंगे कि सनातन धर्म क्या है। सनातन धर्म सृष्टि का जो प्रादुर्भाव हुआ है वहाँ से इसकी शुरुआत है और शाश्वत है, सत्य है। जो सृष्टि के निर्माण में जो पंच तत्व हैं उन्हीं के प्रादुर्भाव से लेकर ही सनातन धर्म का प्रादुर्भाव हुआ है। तो इसलिए मैं ये कहूँगा कि यहाँ जितने भी लोग यहाँ पर हैं वो सभी सनातन धर्मी हैं। सनातन धर्म क्या आपको लगता है खतरे में है, जिस तरीके से सनातन धर्म को लेकर चर्चाएं हो रही? सनातन धर्म कभी खतरे में नहीं हो सकता, क्योंकि मैंने पहले ही आपको बताया कि जितने भी लोग यहाँ पर हैं, जितने भी मनुष्य हैं यहाँ पर पूरी सृष्टि में, वे सभी सनातनी हैं। और लोग धर्म और पंथ को जो है उसमें भेद नहीं कर पाते, इसलिए इन बातों को लेकर तकलीफ होती है। ये जितने भी लोग जो इस प्रकार की बातें करते हुए अन्य पंथों को मानने वाले लोग हैं और जिसकी वजह से उनमें एक कहना चाहिए कि एक सीमित सोच है। उस सीमित सोच को जब तक वो बदलेंगे नहीं, उनमें व्यापकता नहीं आएगी, तब तक वो सनातन को नहीं समझ पाएंगे। सनातन धर्म को लेकर सनातनियों को इस संगठित करने का प्रयास किए जा रहे हैं, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी फिर अगर ऐसा? बहुत ही अच्छा सवाल किया आपने। सनातन धर्म को लेकर लोगों को संगठित करने का काम इसलिए किया जा रहा है क्योंकि जो हमारी जो मूलभूत जो बातें थी, हमारे जो परंपराएं थी, हमारी जो संस्कृति है, हमारे जो रीति रिवाज है, जो हमारे पूर्वजों ने हमें दिया है, पीढ़ी दर पीढ़ी जो सभ्यताएं हमारी विकसित होती रही है और चलती आ रही है, उनका पालन करना सबसे पहले हमारा कर्तव्य है। और सनातन धर्म यही कहता है कि आप अपनी संस्कृति का, अपनी परंपरा का, अपने रीति रिवाज का फॉलोअप करें, उसका अनुसरण करें। जब तक आप इनका अनुसरण नहीं करेंगे ये सृष्टि खतरे में होगी, और सृष्टि खतरे में होगी इसका मतलब सनातन खतरे में होगा। तो अभी जिस तरह से राजनीतिक बयान आ रहे हैं उसको देखकर आपको लगता है कि सनातन कहीं ना कहीं खतरे में? बिल्कुल नहीं। ये राजनीतिक बयानबाजी राजनेताओं का क्यों हो सकता है ये आप भी अच्छी तरह जानते हैं। आप मीडिया के जाने माने पत्रकार हैं और सुरेंद्र जी आपको बहुत अच्छे से मालूम है कि ये राजनेता चुनाव आते आते और कुछ भी ऐसा समय होता है जहाँ पर उनको किसी से कुछ अपेक्षाएं होती हैं, कुछ मतदाताओं से अपेक्षाएं होती है, तो वो इस प्रकार की बयानबाजी करते हैं ताकि लोगों में फूट डाल सकें। और इस प्रकार का जो बयानबाजी करना कि सनातन खतरे में आ जाएगा, ये तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि वो खुद ही सनातनी है। अभी एक मुख्यमंत्री के बेटे ने भी एक बयान दिया था सनातन को लेकर। तो इस तरह से ये जो राजनीतिक बयान आ रहे हैं और जो वरिष्ठ नेताओं की ओर से आ रहे हैं इसे जी, आप मेरे ख्याल से तमिलनाडु में जो कुछ मंत्रियों ने सनातन धर्म को लेकर जो बयानबाजी की है उसकी बात को लेकर कह रहे होंगे। वे इंडिया गठबंधन से भी हैं, तमाम अपोजिशन ने भी, विरोधी पार्टियों ने भी उसका विरोध किया। ये सब राजनीतिक हथकंडे हैं इनके। आपने देखा होगा कि वहाँ पर कुछ अल्पसंख्यक लोग ज़्यादा हैं, तमिलनाडु में हो चाहे आंध्र में हो। तो ऐसे लोगों का यह सोचना है कि हम सनातन के विरुद्ध बात करें तो हमको अल्पसंख्यकों का वोट पूरा पूरा मिल जाएगा और हमारी सरकार यथावत बनी रहेगी, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। आपको मैं बताना चाहूँगा कि चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, ईसाई हो, बौद्ध हो, जैन हो, कबीर पंथ मानते हो, सूरदास जी को मानते हो, संत रविदास जी को मानते हो, ये सारे पंथ हैं। श्री श्री रविशंकर को मानते हो, कोई आसाराम बापू को मानता है, सारे पंथ हैं। ये कोई भी धर्म नहीं है। धर्म तो एक ही है, सनातन धर्म।
इंडिया गठबंधन बना है, इंडिया गठबंधन का ये कहना है कि अगर वो सत्ता में आते तो सनातन को खत्म कर देंगे। क्या ये इसे किस तरह से देते हैं, ये गठबंधन को किस तरह से देखते हैं? पागल है वो। ऐसे नेता मानसिक दिवालियापन के शिकार हैं, और या तो वो जानबूझकर ऐसी बातें कर रहे हैं, उनको ऐसा लगता है कि हमारे ऐसे कहने से हमको जो अल्पसंख्यक है उनका वोट मिल जाएगा। एक बात तो वो चीज़ें तो होने वाली नहीं है, क्योंकि उनको ये भी नहीं मालूम। लोग सनातन का संबंध सीधे जो है केसरिया रंग भगवा रंग से समझ लेते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, क्या मुस्लिम धर्म में कोई केसरिया को नहीं मानता? ऐसा नहीं है, उनके भी झंडे केसरिया होते हैं। उनमें भी एक जो समुदाय है वो केसरिया झंडा फहराता है। क्या इंडिया विरोध करके, इंडिया गठबंधन विरोध करके, सनातन धर्म का विरोध करते हुए क्या सत्ता में आ सकते हैं? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी संभावना नहीं है। जो सनातन विरोधी कहीं पर भी इस दुनिया में कहीं पर भी है, सनातन का विरोध करने वाले सारे खुद ही खत्म हो जाएंगे। सनातन का विरोध मतलब इस ब्रह्मांड का विरोध, सनातन का विरोध मतलब जो हमारी प्रकृति है उसके साथ खिलवाड़। तो जो प्रकृति से खिलवाड़ करेगा, जो सनातन धर्म से खिलवाड़ करेगा, वो स्वतः खत्म हो जाएगा। और ऐसी भी स्थिति आएगी कि ऐसे लोग जो हमारे सिस्टम है, हमारा जो कस्टम है उसको नहीं मानेंगे, तो ऐसे ही ख़त्म हो जाते हैं। क्योंकि अगर इनमें से किसी भी चीज़ की कमी होती है तो वो उनमें तरह तरह की बीमारियां होंगी। ऐसी जैसे भी होता ना, भूकंप होगा, ज्वालामुखी फटेगा, तो कहीं पर कहना चाहिए बहुत बाढ़ आएगी, ऐसे वो ख़त्म हो जाएंगे। तो सृष्टि से खिलवाड़ मतलब सनातन से खिलवाड़, ये तो किसी को भी बर्दाश्त नहीं होगा, वो ख़त्म हो जाएंगे। और उनका बिल्कुल भी इस चुनाव में जीत कर आना मुश्किल है। सनातन का विरोध करके ना तो कोई राजनीतिक पार्टी पनपी है, ना कोई राजा पनपा है। इतिहास गवाह है, आप इतिहास के पन्ने पलट कर देखेंगे, तमाम पुराणों में, ग्रंथों में स्पष्ट लिखा हुआ है, हर जाति वर्ग, चाहे वह हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, क्रिश्चियन हो, कोई भी हो, बौद्ध हो, जैन हो, सभी लोग सूर्य की, वरुण देवता की और वायु देवता की, पृथ्वी माता की, सबकी पूजा करते हैं। तो सनातन का विरोध कहाँ से हुआ? वो तो सिर्फ वोट प्राप्त करने के लिए ये सब बातें कर रहे हैं। सनातन को संगठित कर रहे हैं, तरह तरह की योजना चल रहा है, आप भी उसमें प्रयासरत हैं जी। तो इसकी आवश्यकता क्यों पड़ गई जब सनातन ही इतनी मजबूत है? देखिए, सनातन मजबूत है और उसमें संगठित करने का प्रयास ये है कि जो हमारी जो कस्टम है, हम सनातन को क्या हम मजबूती देंगे? हम तो खुद उसके कहना चाहिए उनके संरक्षण में है। सनातन के संरक्षण में मैं वो भी हूँ, आप भी हैं, तमाम यहाँ सृष्टि में जितने जीवित लोग हैं वो सब हैं। तो हमको क्या है, हमको तो उसको फॉलो अप करना है। अगर हम उसके विरुद्ध जाएंगे तो हम खत्म हो जाएंगे, मैंने पहले कहा। तो इसलिए लोगों को संगठित करना जरूरी है, क्योंकि अगर आप अगर खतरे में आएंगे तो हम भी खतरे में आएंगे। अगर एक देश भारत खतरे में आता है तो अमेरिका भी खतरे में आएगा, चाइना भी खतरे में आएगा, पाकिस्तान भी खतरे में आएगा। तो ये वसुधैव कुटुंबकम वाली बात है। हमको सबको मिलजुल कर रहना है, एक होकर रहना है। हमको प्राणी मात्र के रक्षा के लिए कार्य करना है, सृष्टि की रक्षा के लिए कार्य करना है। यहाँ पर वातावरण एक सुखमय शांत बना रहे, उसके लिए कार्य करना है। तो इसलिए हम सनातन धर्म के लोगों को एकत्रित करने का काम कर रहे हैं, ताकि ये संदेश हम लोगों को दे सके। आप पंथ कोई भी मानिए, सनातन धर्म संगठित होकर इंडिया को भारत कहेगा। देखिए, इंडिया जो नाम दिया हुआ है एक अंग्रेजी नाम है, और हमको किसी नाम से परहेज नहीं है, हमको किसी भाषा से परहेज नहीं है। और भारत के लोग जो हैं सभी चीज़ों को बहुत अच्छे से, आसानी से आत्मसात करते हैं, आधुनिकता को भी और अन्य जो आने वाले जो लोग हैं उनको भी। हमको किसी से परहेज नहीं है। लेकिन हमारा देश भारत है, तो भारत जो हमारा संस्कृत का जो शब्द है उससे भी तो हमको परहेज नहीं है ना। तो हम क्यों ना भारत देश की बात करें। यानी सनातन संगठित होकर जो भारत विश्व गुरु बनने की ओर अग्रसर है जी, तो क्या इसमें जो सनातन धर्म है इसका कितना बड़ा योगदान होगा? बहुत अच्छी एक और बात कह दी आपने, विश्व गुरु। भारत विश्व गुरु है, रहेगा, पहले भी था। ये जो बातें उठ कर आती हैं ना कि विश्व गुरु बनने जा रहा है, हम लोग ये करने जा रहे हैं, विश्व गुरु है,
आप देखेंगे अभी तमाम जितने भी प्रकार की घटनाएं हमारे देश में हो रही है, हमारे प्रधानमंत्री के पास लोग आकर मिल रहे हैं, चाहे वो किसी भी दल के नेता हो। हमको किसी दल से मतलब नहीं है, हमको किसी राजनीतिक दल से कोई परहेज नहीं है। हमको सिर्फ ये हमारे सनातन धर्म को मानने वाले लोग इसको आगे बढ़ाएं, इसको विकसित करें, संवर्धन करें, लोगों को इसके बारे में बताएं। आप देख रहे होंगे लगातार किस प्रकार की घटनाएं हो रही है। लोगों में संयम नहीं है, लोगों में सहनशीलता नहीं है, असहिष्णु हो चुके हैं। तो उनको सबको हमको उसी ताकत से, उसी मजबूती से सामने लाना, ये हमारा लक्ष्य है। न्यूज़ नाउ के माध्यम से आप जो सनातन धर्म प्रेमी हैं उनको किस तरह का संदेश देंगे? मैं सभी सनातनी भाइयों को संदेश देना चाहूँगा, हमारे देश में जितने भी लोग हैं सब मिलकर रहें, भाईचारा से रहें, एक दूसरे के जो भी हम पंथ को मानते हैं उनका सम्मान करें और किसी भी प्रकार के राजनीतिक दलों के बहकावे में ना आए। वे वही कार्य करें जो मानव सेवा के लिए, मानव धर्म के लिए उपयुक्त हो। वसुधैव कुटुंबकम की भावना को लेकर हम लोग कार्य करें और सभी सुखी हों, संपन्न हों, दीर्घायु हों और सभी अच्छा कार्य करते हुए, एक दूसरे का कल्याण करते हुए हम लोग रहें, यही मेरी शुभकामना है। तो ये थे सनातन धर्म रक्षावाणी के राष्ट्रीय महासचिव देवेश मिश्रा जी, जिन्होंने सनातन धर्म को लेकर तमाम उन अटकलों पर विराम लगाया है जिसे लेकर यह चर्चाएं चल रही थी कि कहीं ना कहीं सनातन धर्म राजनीतिकरण का शिकार हो रहा है। न्यूज़ नाउ सीजी के लिए मैं हूं सुरेंद्र ठाकुर। आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, ऐसे ही उन ज्वलंत मुद्दों के लिए जिसे लेकर हम आपके बीच आते रहेंगे।